हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम डे 62 में हैविंग क्लॉज का यूज़ देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स का एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ आज। उसमें हमारा डे 62 है। तो अगर आप डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, पूरा देखें। एंड जब हमारी ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पूरा नोट्स मैंने जो क्रिएट किया है, लगभग 600 से 700 पेज का है, आप उसे देख लोगे तो किसी भी कंपनी में जाके आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मुझे डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस सबसे अच्छे तरीके से आता है। एंड इतना डीप अगर कोई बता दे तो आप बताना यूट्यूब पे। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं 62 हैविंग क्लॉज। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक डेटाबेस एंड टेबल क्रिएट किया था जो कि हमारी डे 61 वीडियो होगी, आपको थंबनेल पे देखने को मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे बात करते हैं हैविंग क्लॉज। टुडे वी विल लर्न द हैविंग क्लॉज, मतलब कि हैविंग क्लॉज के बारे में हम जानने वाले हैं। हैविंग इज़ यूज टू फिल्टर ग्रुप डाटा इज़ द मोस्टली यूज विथ ग्रुप बाई। आपसे कहीं भी पूछा जाएगा ग्रुप बाई के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेशंस कौन है, मेथड कौन है, तो वो हमारा हैविंग क्लॉज होगा। यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज़ हैविंग क्लॉज। द हैविंग क्लॉज फिल्टर्स द रिजल्ट आफ्टर ग्रुप बाय। फिल्टरिंग के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एंड इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा कि सिलेक्ट कॉलम नेम, सबसे पहले सिलेक्ट लगाएंगे, फिर अपने कॉलम का नेम लिखेंगे, फिर एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे जो कि सम, एवरेज, काउंट इस टाइप की। एंड फिर अपने टेबल का नेम लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नेम। एंड वहाँ पे ग्रुप बाय लगा देंगे कि इन चीज़ों को ग्रुप करो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि CS डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट कैसे उन्हें ग्रुप करके उनके सैलरी को फाइंड किया जाता था, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी ग्रुपिंग की जाएगी। एंड फिर हैविंग कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा। सो मैं भी रन करके भी दिखाने वाला, क्योंकि मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ कि चीज़ों की जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नीड होगा, इसलिए मैं रोज़ आपको टास्क भी प्रोवाइड करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैविंग वर्सेस वियर में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे बिगिनर्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि वेयर एंड हैविंग का यूज़ क्या होता है। तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि दोनों कंडीशन के बेस पे अप्लाई होते हैं, बट जो हैविंग होगा वो ग्रुप में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड जो वेयर होगा वो सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बट दोनों का काम फिल्टर्स ग्रुपिंग का ही होता है। सो टेक्निकल टर्म्स में समझ लेते हैं कि मेनी बिगिनर्स गेट कन्फ्यूज बिटवीन वेयर एंड हैविंग। सो वेयर क्या है, फिल्टर्स रो, हैविंग फिल्टर्स ग्रुप्स। मैंने बताया ना, जो हैविंग होता है ग्रुप में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, and where used before group by and having used after group by, and where cannot use aggregate function and having can used aggregate function like a sum, average, count, etc. And a simple example, where select asterisk from employee where salary greater than 14,000, मतलब 40,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो प्रिंट हो जाएगा, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय में सो हो जाएंगे। एंड अगर हम हैविंग का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह के, सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग सम सैलरी, मतलब कि सभी की सैलरी जिसकी 80,000 से सैलरी ज़्यादा है उनका ग्रुप करके मुझे बताओ। एंड यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हैविंग का यूज़ किया गया। सबसे पहले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो एंड सबकी सैलरी को ऐड करना है डिप एम्प्लॉय वाले टेबल में से, एंड ग्रुप बाई करना डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट में अगर CS IT है तो CS को 2 बार काउंट किया जाएगा, एंड IT को भी 2 बार काउंट करके एक ही बार लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। मैं से आपको इस क्वेरी को रन करके दिखाता हूँ। सो उससे पहले आप टेबल को मेरे देख लीजिए कि टेबल में हमने क्या बनाया था। इनसे से कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि हमारे टेबल में क्या चीज़ें बनी थी, तो मैं सेलेक्ट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमारा टेबल आपको बन के दिखा दिया कि कितनी टेबल्स हैं। ओके, एंड यहाँ पे मे बी ये सैलरी 80,000 से सभी कम ही है, बट मैं वो वाले कोड को क्वेरी को ज़रूर रन करूँगा जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाए, क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वाले टेबल में से ग्रुप बाई करो डिपार्टमेंट को, एंड हैविंग सम सैलरी जिसकी सैलरी 80,000 से ज़्यादा है उन्हीं को सम करना है। तो 80,000 से किसी की सैलरी ज़्यादा है ही नहीं, तो हमारा ये एग्जीक्यूट तो होगा। बट आप देखिए क्या लिख के आता है यहाँ पे, क्या लिख के आया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये वाली दिक्कत मुझे अगली वीडियो में भी हुई थी। EMPDB, हमने अपने डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम सही नहीं लिखा था। एंड अब हम इसे जब रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्वेरी तो सही चल गई है। ये देखिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट, बट इसने बस सम सैलरी करके दिखा दिया, सम सैलरी करके बस इसने दिखाया है। हमारी क्वेरी क्या बोल रही है, सम सैलरी, तो सम सैलरी इसने डिपार्टमेंट वाला करके दिखा दिया, बट 80,000 से ज़्यादा की सैलरी इसने नहीं दिखाया, बट ग्रुप में दिखाया है, अलग से नहीं दिखाया। सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक थिंग हैविंग विथ काउंट्स एम्प्लॉय टेबल।
काउंट में हैविंग का यूज़ कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे एंड टेबल पहले से क्रिएट है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सो डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 2 एम्प्लॉयज़। इस क्वेरी में हमें सिंपल बोला जा रहा है सो डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 2 एम्प्लॉयज़, मतलब कि 2 एम्प्लॉय को छोड़ के जितने भी और एम्प्लॉय हैं आप शो कर दो। बस इतना ही क्वेरी को समझने का नीड है कि 2 एम्प्लॉय के छोड़ को बाकी की जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें दिखा दो। तो मैं आपको इस क्वेरी को जब तक रन करके नहीं दिखाऊंगा आपको चीज़ें ट्रस्ट नहीं होंगी, तो मैं यहाँ पे इसे रन करके ज़रूर दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, यहाँ पे हमारी क्वेरी का सही है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट। आपको डिपार्टमेंट में से काउंट करना है किसे, एम्प्लॉय। कौन सा हमारा टेबल है, तो EMPDB नाम का हमारा टेबल है। एंड ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट को हैविंग काउंट, मतलब सभी को काउंट करना है। बस जो 2 से ज़्यादा हो, हमारी जो टेबल थी वो दो लोगों को न दिखा के बाकी जितने लोग हैं उन्हें दिखाना चाहिए। तो इसे जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे समझ लिया कि हमें काउंट में केवल 2 को ही चाहिए। एंड हमारे जो सैलरी थी, सैलरी वाली टेबल थी, उसमें केवल 4 ही डेटा एंटर थे। और अगर 4 डेटा हमारे एंटर हैं तो ये जो क्वेरी है उसने पहले समझा कि 2 को हमें नहीं दिखाना है, तो ये 2-2 का ग्रुप बना लिया। अगर हमारे टेबल में 7 डेटा एंटर होते हैं या फिर 12 डेटा एंटर होते हैं तो वहाँ पे 2-2 का ग्रुप बना के जितने ग्रुप बनते उन्हें छोड़ देता, बाकी ऑल डेटा को शो करा देता। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड मैं सेम यही चीज़ बोलता हूँ, जो चीज़ नहीं आती है हमें डायरेक्ट उसको स्किप करना है। एंड आई नो आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मैंने डेटा एंटर नहीं किया था, सो इसने डायरेक्ट एग्जीक्यूट क्वेरी दिखा दी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, बट डोंट वरी, चीज़ें और भी हैं, और भी चीज़ें सीखने के लिए हैं। अभी आगे और भी चीज़ें आप सीखोगे। हैविंग विथ सम, मतलब कि हैविंग के साथ हम सम को कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपल चीज़ है। ये तो टेबल अब मुझे बताने की नीड है ही नहीं। सो डिपार्टमेंट वेयर टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000। अब ये बताओ जिसकी सैलरी 90,000 से ज़्यादा है उसे शो कराना है, मतलब कि ये ग्रुप में हमें बताएगा ना, सिंगल तो हमें बताएगा नहीं। तो देखते हैं कि ग्रुप में अगर ये हमें बताता है तो हमारी सैलरी को ऐड करके ज़रूर बताएगा। एंड अगर ग्रुप में नहीं बताता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एंड यहाँ पे EMPDB हमने लिख दिया। EMPDB लिखने के बाद जब हम इसे रन करेंगे तो अब देखिए इसने बता दिया CS का। एंड क्या है, 90,000 से ज़्यादा है बिल्कुल। अगर हम सिंपल पहले नॉर्मल वाली क्वेरी रन कर रहे थे तो वहाँ पे हमें IT एंड CS का दोनों सिमिलर दिखा रहा था। जो हमें IT का दिखा रहा था वो 80,000 था, बट जो CS डिपार्टमेंट की सैलरी थी वो 1,50,000 थी। तो इसमें हमने कंडीशन क्या दिया है, हैविंग सब सैलरी, मतलब कि CS वाले को ग्रुप हमने किया, 2 डेटा एंटर थे CS के एंड दोनों में सैलरी लगभग 50,000 80,000 कुछ इस टाइप से थे। दोनों को हमने कंबाइंड किया एंड फिर सैलरी 90,000 से ऊपर हो गई, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया कि आपकी सैलरी CS की जो टोटल सैलरी है वो 1,50,000 है। एंड अगर आपको किसी भी हैविंग विथ एवरेज का यूज़ करके एवरेज फाइंड करना हो अपने सैलरी या फिर ग्रुप में से, तो वहाँ पे आप सिंपल टर्म्स में यूज़ कर सकते हो। मैं इसे रन करके नहीं दिखा रहा बिकॉज सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको एवरेज लिखना है, बाकी चीज़ें सिंपल है। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल है तो कुछ इस तरह से होगा, सेल्स टेबल बनी रहेंगे एंड यहाँ पे इतने डेटा एंटर होंगे। आपको मैनेजर बोलेगा कि सो प्रोडक्ट वो टोटल सेल्स आर ग्रेटर देन 40,000, 40,000 से ज़्यादा जो सैलरी है उन्हें शो करा दो। तो आपको सिंपल सैलरी इस तरह रिक्वायरी इस तरह से लिख देनी है एंड सेम आउटपुट भी आएगा। एंड आप लोग का जो प्रैक्टिस टास्क भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट विथ मोर देन 1 एम्प्लॉय एंड सेम क्वेरी यूज एंड क्वेरी टू डिपार्टमेंट विथ टोटल सैलरी एबव 18,000 एंड नेक्स्ट क्वेरी डिपार्टमेंट विथ एवरेज सैलरी एबव 45,000। एंड यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ अ हैविंग, तो हैविंग इज़ अ यूज टू फिल्टर ग्रुप डेटा एज अ ग्रुप बाय व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेयर एंड हैविंग, सो आप इसे पढ़ लो जरूर से। एंड कैन हैविंग यूज एग्रीगेट फंक्शन, इट इज़ अ कॉमनली यूज काउंट सम एवरेज मीन मैक्स एंड विच क्लास कॉमन फर्स्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग। सो यहाँ पे हम समरी की अगर बात कर लेते हैं अपने आज के वीडियो के, तो हैविंग क्लॉज, हैविंग वर्सेज वेयर, हैविंग काउंट। So thanks for watching this video and thank you.